This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंध, व्यापारिक संबंध, तमाम रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन अचानक दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है और इसमें किसकी भूमिका है? क्या कोई तीसरा देश इन दोनों के बीच है जो कि दोनों को बातचीत के लिए एक टेबल पर लेकर आ रहा है? जी हां, बिल्कुल एक तीसरा देश है जिसने दोनों देशों को बातचीत के लिए एक टेबल दिया है और इस देश का नाम है यूएई। आखिर यूएई कैसे इन दोनों देशों के बीच की बातचीत में एक अहम भूमिका निभा रहा है, आज बात इसी की। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। खबर है कि यूएई में भारत और पाकिस्तान के जो शीर्ष अधिकारी हैं सुरक्षा एजेंसियों के, वो बातचीत कर रहे हैं, वो एक टेबल पर बैठे हैं। दरअसल यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के बीच बातचीत करने के लिए एक मंच दिया है और ये दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि जो मसले हैं उनको सुलझाया जा सके और वापस से जो रिश्ते हैं और जो कि व्यापार था उनको बहाल किया जा सके। इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। दरअसल खबर है कि इसी साल जनवरी में दुबई में एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के शीर्ष इंटेलिजेंस अधिकारी मौजूद थे। दोनों देशों के गोपनीय सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि अब भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कवायद शुरू हो गई है। दोनों मुल्कों के अधिकारियों की दुबई में जनवरी में बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों सरकारों ने संबंधों को सामान्य करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने शुरू किए हैं। इसके तहत पिछले दरवाजे से दोनों देशों में पिछली कई महीने से बातचीत की कवायद चल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों ने दुबई का दौरा किया। बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात दोनों मुल्कों के बीच अमन शांति बहाल करने की कवायद में लगा है। सूत्रों ने बताया है कि दुबई में इस बैठक का आयोजन यूएई सरकार ने किया था। यूएई ने कश्मीर मुद्दे पर तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने के मकसद से भारत और पाकिस्तान को एक साथ लाने में भूमिका निभाई है। ये बात खुद यूएई के दूत ने स्वीकार की है। राजदूत यूसुफ अल उतैबा ने ये बात कही। ये पहली दफा है जब यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को समान करने के प्रयासों में अपने देश की भूमिका को स्वीकार किया है। दरअसल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित वर्चुअल समिट में अल उतैबा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर के बीच एक चर्चा के दौरान ये बात सामने आई। अल उतैबा ने खुद इस मुद्दे को उठाया और इस सवाल पर जवाब दिया कि क्या यूएई पाकिस्तान को अफगानिस्तान में समझौता करने में अधिक सार्थक भूमिका निभाने के लिए राजी कर सकता है। मगर एक शीर्ष पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्ट के हिसाब से उनका मानना है कि भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के तीसरे देशों में कई महीने से बैठक चल रही है और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि थाईलैंड, दुबई और लंदन में उच्चतम स्तर के लोगों के बीच बैठक हुई है। फिलहाल चीन के आश्रय चलने वाले खस्ताहाल पाकिस्तान ने आईएमएफ से राहत पैकेज की गुहार लगाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कश्मीर में तनाव बढ़ने से पाकिस्तान को कई मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। तो ये तो वो बातें थी जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वहां के राजदूत कह रहे हैं, लेकिन एक बात भारत समझता है कि पाकिस्तान जो है भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ हाथ मिलाता है, दूसरी तरफ छुरा लेकर पाकिस्तान के पीठ में मौका पाकर घोंपने का इंतजार करता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान को जांचा जाए, परखा जाए, बातचीत का सिलसिला जारी रहे, लेकिन उस पर एकदम आंख बंद करके भरोसा न किया जाए।